हेलो 10th क्लास, हम लोग पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। द हैप्पी प्रिंस रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। हम लोग ने सेकेंड पार्ट में देखा था द स्वेलो वॉज नॉट प्रिपेयर टू डू सो बट, मतलब किस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो रही थी कि उसका दूसरा सफायर भी निकाल दिया जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, बट के बाद ही डिड एज द प्रिंस टोल्ड हिम, उसने किया। ही डिड मतलब सेकेंड फॉर्म किया। He did as the prince told him, जैसा कि प्रिंस ने उससे कहा था। किससे कहा था? स्वेलो से, पक्षी से। Now the prince has become blind। अब क्या, जब दोनों सफायर उसकी आंखों में से निकाल दिए गए तो क्या हुआ? अब प्रिंस has become blind। प्रिंस कैसा हो गया? अंधा हो गया या ब्लाइंड हो गया। So the swallow decided to stay, ठीक है ना। द स्वेलो मतलब स्वेलो ने डिसाइड किया रुकने के लिए विद द प्रिंस के साथ में फॉरएवर, हमेशा के लिए। ही गेव अप द आइडिया ऑफ गोइंग टू इजिप्ट। उसने वो जो आइडिया उसके दिमाग में चल रहा था इजिप्ट जाने का, वो उसने त्याग दिया। डोंट गिव अप बोलते हैं ना बेटा, डोंट गिव अप, डू योर वर्क। सो गिव अप का सेकेंड फॉर्म गेव अप। ओके, उसने त्याग दिया कौन सा आइडिया? इजिप्ट जाने का। एंड स्वेलो नरेटेड। अब स्वेलो क्या करने लगा? पक्षी। नरेटेड मतलब व्याख्या करने लगा, वर्णन करने लगा द स्टोरीज की, ऑफ द मिजरीज, दुख दर्दों की, ऑफ द मैन एंड वुमेन टू द प्रिंस को मतलब सारी स्टोरी बताने लगा। जो लोग मिजरी में जी रहे थे, जो परेशानी में जी रहे थे, जो दुख दर्द में रह रहे थे, उनके बारे में किसको बताने लगा? प्रिंस को। द प्रिंस ऑर्डर द स्वेलो। प्रिंस ने ऑर्डर किया, ईडी लगा हुआ है सेकंड फॉर्म में। द प्रिंस ऑर्डर द स्वेलो टू टेक ऑल द गोल्डन लीव्स। अब की बार उसने क्या किया? ऑर्डर दे दिया स्वेलो को कि सारी की सारी जो गोल्डन लीव्स हैं, उसकी सुनहरी जो पत्ती लगी हुई है उसकी बॉडी पे, एंड हैव द पीपल अंडर मिजरीज। और जो लोग दुख में है, मिजरी में है, उनकी हेल्प करने के लिए उसको ऑर्डर दिया। कि पूरी जो गोल्डन लीव्स है उसको हटा लिया जाए और उन लोगों को दे दिया जाए जो मिजरी में है। द स्वेलो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन एंड हेल्प द पीपल बाय गिविंग देम गोल्ड लीव्स। स्वेलो ने क्या किया? कलेक्ट की इंफॉर्मेशन, कौन कौन परेशानी में है, और हेल्प की पीपल की, उन लोगों की। कैसे की हेल्प की? बाय गिविंग देम, उन लोगों को क्या दिए? गोल्ड लीव्स। द स्वेलो लव्ड द प्रिंस फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। जो पक्षी था वो प्यार करने लगा प्रिंस को बिल्कुल अपने तहे दिल से, अपने जो बॉटम ऑफ द हार्ट होता है, जो कोर ऑफ द हार्ट, मतलब रियल में वो दिल से उसको प्यार करने लगा। सो ही डिड नॉट लीव द प्रिंस इन हिज हार्ड टाइम। इसलिए ही डिड नॉट लीव, उसने नहीं छोड़ा प्रिंस को उसकी मुसीबत के टाइम पे, हार्ड टाइम पर। ही बेग्ड द प्रिंस टू लेट हिम किस हिज हैंड। ही मतलब कौन? स्वेलो पक्षी ने प्रिंस से क्या किया? मतलब मांगा कि उसके हाथ पर किस करने के लिए पूछा। द प्रिंस आस्क्ड हिम टू किस हिम ऑन द लिप्स। प्रिंस ने उसको बोला कि वो किस कर सकता है उसकी लिप्स पर। द स्वेलो किस द प्रिंस, जैसे उसने उसको किस किया, एंड डाइड, और वो मर गया। कौन? स्वेलो पक्षी। उसी टाइम, एट द टाइम ऑफ स्वेलोज डेथ, उसी समय जब स्वेलो पक्षी का मतलब मरा, स्वेलोज डेथ, पक्षी की मृत्यु पर, अ क्यूरियस, एक विचित्र इंसिडेंट, एक इंसिडेंट हुआ। विचित्र इंसिडेंट क्या हुआ? अब क्यूरियस इंसिडेंट हैपेंड, एक विचित्र अजीब सी बात हुई। क्या हुई? अ क्यूरियस क्रैक, कोई चीज टूटती है ना तो आवाज आती है क्रैक की। क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। स्टैचू के अंदर भी एक आवाज आई टूटने की, जब वो पक्षी मरा। द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड इनटू टू। जो लेडन हार्ट, उसके अंदर जो हार्ट था लेड का, वो कैसा हो गया? स्नैप्ड इनटू टू, मतलब दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। द स्टैचू लुक डल। अब जो स्टैचू था वो बिल्कुल डल, मतलब बुरा दिखने लगा। सो इसीलिए द मेयर एंड द काउंसलर्स, मेयर और काउंसलर्स पुल्ड डाउन द स्टैचू, मतलब खींच के नीचे उतरवा देना, स्टैचू को नीचे खिंचवा दिया। एंड मेल्टेड इट, और इसको मेल्ट करवा दिया, इन द फर्नेस, इन द फाउंड्री, ठीक है ना। His lead heart was not melted। जब उसको जैसे तपाते हैं ना, गलाते हैं चीज़ों को, सोना हो चाहे चांदी हो या कोई भी धातु हो, तो उसका लेड हार्ट था जो, वो मेल्ट नहीं हुआ, वो नहीं गला। सो इट वॉज थ्रोन, इसलिए इट यहाँ किसके लिए यूज हुआ?
जो लेडन हार्ट था। सो इट वॉज थ्रोन वेयर द डेड स्वेलो वॉज लेइंग, पक्षी मरा हुआ जहाँ पड़ा था वहीं पे उसने उसका हार्ट जो लेडन हार्ट था वो भी उसको वहीं फेंक दिए जहाँ पर स्वेलो पक्षी मरा पड़ा था। देन द मिरेकल, एक चमत्कार हैपेंड, एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ वो चमत्कार? गॉड ऑर्डर्ड हिज एंजल, भगवान ने अपने देवदूत को या एंजल को क्या कहा? ऑर्डर दिया टू कलेक्ट द टू मोस्ट प्रीसियस, टू कलेक्ट करने के लिए दो मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी में से केवल दो बहुत ही प्रीसियस थिंग्स को कलेक्ट करने के लिए कहा था। एंजल टुक अवे द डेड बर्ड, एंजल ने क्या किया? उठा लिया डेड बर्ड यानी कि जो मृत पक्षी था उसको, एंड द लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस, और प्रिंस के हार्ट को। गॉड एप्रिशिएटेड द चॉइस ऑफ द एंजल, गॉड ने सराहना की, एप्रिशिएट किया एंजल की चॉइस पर, क्योंकि मतलब जो चीजें लेके आया। एंड सेड, और क्या कहा? इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरे स्वर्ग के गार्डन में, मेरे स्वर्ग के बगीचे में, दिस लिटिल बर्ड विल सिंग, ये जो पक्षी है, ये छोटा पक्षी हमेशा ही गाएगा, विल सिंग फॉर एवर, एंड द प्रिंस शैल प्रेज मी, और ये प्रिंस जो है ये हमेशा ही हम मेरे बारे में प्रेज करेगा। दोज हु सैक्रिफाइस, अब यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी है, दोज हु सैक्रिफाइस देमसेल्फ फॉर अदर्स, दोज हु सैक्रिफाइस देमसेल्फ फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए अपनी लाइफ को भी कुर्बान कर देते हैं, अचीव, प्राप्त करते हैं, ग्लोरियस पोजीशन, एक महान पोजीशन इन द अबोर्ड ऑफ गॉड, भगवान के घर में एक महान पोजीशन मिलती है उन लोगों को जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं या दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर देते हैं। तो मॉरल स्टोरी ऑफ द स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, अब आपको क्वेश्चन आंसर मैं प्रोवाइड कराऊंगी जो कि आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है। वर्ड मीनिंग सबसे पहले लिखनी होती है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। वोकैब अगर आपकी बहुत अच्छी हो जाती है तो यू कैन डू बेटर योर आंसर्स। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।